आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सूर्यमल मिश्रण और उसकी दोहा संख्या 11 को पढ़ने जा रहे हैं। पहला है दोहा, देखो। नर डाकी अर खावणो आयो केवल बार, बंदा बंदी निज खावणो सो डाकी सरदार। यहाँ डाकी जो होता है, राजस्थानी भाषा की अगर बात करें, डाकी दुष्ट आदमी के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? दुष्ट आदमी को यहाँ डाकी बोलते हैं, परंतु यहाँ डाकी शब्द पराक्रमी जो वीर है उसके लिए आया है। ठीक है। आयो केवल बार, बार मीन्स होता है अवसर। वर्ड मीनिंग साथ साथ लिखते जाएंगे। बंधाबंदी होती है स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा होती है ना, मैं इससे आगे बढ़ूँ वो। निज खावणो सो डाकी सरदार। कवि सूर्यमल मिश्रण क्या कहते हैं कि नह डाकी अरि खावणो, कि ऐसे सेनानी आयो केवल बार, कि ऐसे सेनानी जो केवल अवसर आने पर शत्रु का संहार करते हैं। आयो केवल बार, बार का मतलब अवसर आने पर क्या करें? शत्रु का संहार करते हैं। वह उन्हें क्या नहीं मानता? नह डाकी अर खाऊं, मैं उन्हें क्या नहीं मानता? पराक्रमी नहीं मानता। बंदा बंदी निज खावणो सो डाकी सरदार, अपितु प्रतापी नेता तो वह होता है, सो डाकी सरदार का प्रतापी नेता तो वह होता है जिसके लिए उसे अपने लोग बढ़ चढ़ कर बलिदान हो जाते हैं, जिसके लिए उसके अपने लोग बंदाबंदी का मतलब प्रतिस्पर्धा करके क्या हो जाते हैं? बलिदान हो जाते हैं। इस दोहे को दोबारा समझ लीजिए। नह डाकी अर खावणो आयो केवल बार, यानी ऐसे सेनानी, ऐसा वीर जो केवल अवसर आने पर ही शत्रु अर खावणो यानी डाकी का यानी दुश्मन का क्या करे? संहार करे, मैं उसे पराक्रमी नहीं मानता। बंदा बदी निज खावणो सो डाकी सरदार, वो कहता है कि मैं तो उसे प्रतापी या पराक्रमी वीर मानता हूँ जो निज निज में होता है अपना, जो अपनों के लिए, अपने जो लोग हैं वो प्रतिस्पर्धा में आके बढ़ चढ़ कर बलिदान करें कि देश की भक्ति के लिए, देश की मिट्टी के लिए मैं आगे जाऊंगा, मैं बलिदान होऊंगा, ऐसी होड़ मच जाए, वो पराक्रमी होता है। नेक्स्ट देखें। डाकी ठाकर रो रिजक, ताखा रो विस एक गहल गुआ मूत्रे सुनिए सुर अनेक। डाकी ठाकर रो रिजक, यहाँ रिजक शब्द भी पूछा गया है पेपर में। इस रिजक का अर्थ होता है रोजी रोटी, जो आपको रोजगार देती है उसकी बात की गई है। तो यहाँ रोजी रोटी की बात की गई है, रोजी रोटी। फ़ोन तभी लाएंगे जब YouTube की पेमेंट आएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ले आएंगे भाई, नहीं तो भाई अब क्या करें, फ़ोन की डिस्प्ले ख़राब होगी, लिखा नहीं जा रहा सही। ठीक है, तो बता देता हूँ। वैसे रिजक शब्द का अर्थ आपका क्या लिखना है? आपने लिखना है रिजक में रोजी रोटी। ताखा क्या होता है? ताखा एक तक्षक नाम का एक सर्प होता है, उसके लिए आया है। गहल होता है खुमारी, नशा। मुआ होता है मृत्यु। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? डाकी ठाकर रो रिजक, यानी कवि कहता है कि महापराक्रमी स्वामी के द्वारा जीवन यापन करने हेतु दिया गया द्रव्य, यानी खाने के लिए कुछ भी दिया जाए, जैसे आपका जो स्वामी है वो आपको खाने के लिए कुछ भी देता है, वो ताखा रो विषेक। और तक्षक नाम का जो सर्प है उसका जो विष है वो समान गुण वाले होते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए ठाकुर आप किसी की सेवा कर रहे हैं, उसने आपको कुछ भी दिया, कोई द्रव्य दिया, यानी खाने के लिए वस्तु दी, अनाज दिया, पैसा दिया, जिससे आपने कुछ चीज़ें खरीदी, वो और तक्षक नामक सर्प का जो विष है वो दोनों एक समान है। कैसे? गहल मुआ ही उतरे, कि इनकी जो खुमारी होती है ना, इनका जो नशा होता है वो मरने के बाद ही उतरता है। सूर्य सुर अनेक, और इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जो स्वामी का अन्न खाते हैं उनकी वीरता पर खुमारी छाई रहती है कि मैं अपने स्वामी पर बलिहारी हो जाऊं। नेक्स्ट। डाकी ठाकर सहन करे, डाकण दीठ चलाए, मायड़ खाए दिखाण थण, धन पल वल्य बताए। डाकी सहन मीन्स सहन करना हो गया, दीठ मीन्स नज़र होता है बेटा, दीठ का अर्थ नज़र लगाना, नज़र। मायड़ मीन्स माता हो जाएगी, थन हो गया स्तन हो गया, धन मीन्स धनी हो जाएगा, वल्य मीन्स चूड़ा हो जाएगा। ठीक है, वल्य मीन्स चूड़ा हो जाएगा। तो इसका क्या अर्थ हो गया देख लेते हैं कि डाकी ठाकर सहन करे, कि जो पराक्रमी वीर होते हैं, ठीक है, वो अगर कोई गलती कर दे, कोई अपराध कर दे, ठाकर सहन करे, उसको जो स्वामी होता है वो क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है, चुपचाप मौन रूप से स्वीकार करता है। डाकण दीठ चलाए, ठीक है, अर्थात तब तक अपराधी सेवकों डाकन की नज़र लगने पर मरे हुए आदमी के समान मरण हो जाता है। किस प्रकार? मान ले कोई वीर है,
उसने कोई गलत कार्य कर दिया, अपराध कर दिया, और स्वामी ने उसकी तरफ नज़र से देखा, तो उस वीर का मरण हो जाता है। किस प्रकार कि जिस प्रकार डाकण नज़र उठाकर देखती है, तो वो डाकण की नज़र किसके लिए की गई है, तो ठाकुर के लिए डाकर की नज़र का प्रयोग किया गया है। दोबारा बता देता हूँ कि महाप्रतापी स्वामी जब अपने सेवकों के अपराध पर मौन धारण कर लेता है, अर्थात सहन कर लेता है, तब अपराधी सेवकों को डाकिन की नज़र लगने पर मरे हुए आदमी के समान मरण हो जाता है। जैसे डाकण जो होती है उसकी नज़र लग जाए तो आदमी मर जाता है, उस प्रकार जब वो नज़र उठाता है तो ऐसा लगता है कि वो अब हम मर गए हैं, शर्म से झुक गए हैं। माए दृढ़ खाए दिखाए थन, और युद्ध से लौटे हुए कायर पुत्र को माता जब स्तन की ओर इशारा करती है कि तूने मेरे दूध को लज्जा दिया, उसका भी मरण हो जाता है। धनपन वल्य बताए। और इस प्रकार पत्नी अपने चूड़े की तरफ इशारा करे कि तुमने इस चूड़े को लज्जा दिया है, तो उस कायर पति का भी मरण हो जाता है। तो 3 प्रकार से बताया है, कायर पति का मरण है, ठीक है, और मायड़ यानी पुत्र का मरण है, और ठाकुर अगर कुछ बोलता नहीं है तो भी उस वीर का मरण है। तो यहाँ तीनों मरणों की बात की गई है। सहनी सबरी हूँ सकी, दौर उल्टी दा है, दूध लजानो पुत सम वलन लजानो ना है। तो बहुत ही बढ़िया है। सहज कह सकी, मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, सब कुछ सहन और सब्र कर सकती हूँ, पर 2 बातें, 2 और उल्टी दा है, पर 2 बातें, मैं सब बातें सहन कर लूँगी, परंतु 2 बातें अग्नि रूपी मेरे हृदय के अंदर हमेशा उल्ट देने वाली हैं। मुझे 2 बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। कौन सी? 2 उर्मिस हृदय, उल्टी मिस उल्टी, हृदय को उल्ट देगी, दाह मिस आग, यानी हृदय को 2 बातें जो अग्नि रूपी हृदय मेरा हृदय है उसके अंदर जलती रहती हैं, वो 2 बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। कौन सी? दूध लजानो पुत सम, एक तो मेरा पुत्र जो मेरे दूध को लजा दे, और वल्य लजानो ना, और मेरा वह पति जो मेरी चूड़ियों की लज्जा दे। यथार्थ है, मेरा पति और पुत्र काय की तरह युद्ध भूमि से लौट जाएं, ये मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती। बोलो राधे राधे। बहुत बढ़िया बात, नारी में इतना अहंकार तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट देखो, जे खल बगा तो सकी मोह हल सद सदा। खल मीन्स होता है दुश्मन। क्या होता है बेटा? दुश्मन। बगा मीन्स भागना, सकी मीन्स सकी, मोता हल सज थाल, मोतियों से सजाया हुआ थाल। निज बगा तो नारो, साथ में सुनो टाल, कि हे सकी, अगर दुश्मन युद्ध भूमि से भाग गया है तो मोतियों से बना हुआ थाल लेके आओ, मैं मेरे पति का क्या करूँगी? वेलकम करूँगी, स्वागत करूँगी। यानी मेरे पति से डर कर, खल मीन्स क्या होता है? दुश्मन होता है। खल यानी दुश्मन अगर युद्ध भूमि से भाग गया है मेरे पति से डर कर, तो मैं मेरे पति का स्वागत मोतियों से सजे हुए थाल में करूँगी। निज बगा तो नारो, निज मीन्स होता है अपना। अगर अपनी सेना भाग आई है, अर्थात मेरा पति भाग कर आ गया है, तो साथ में सुनो टाल, ऐसे लोगों का साथ मुझे नहीं चाहिए। अर्थात मैं अब सती होने की तैयारी करूंगी। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बात, अपने अहंकार को लकारती हुई बात की गई है। हथलेवा रही मूठ किन, हथलेवा होता है बेटा शादी के समय वर वधू का हाथ एक दूसरे के हाथ में दिया जाता है, और मूठ होती है तलवार के पीछे का भाग जहाँ से तलवार को पकड़ा जाता है, हत्ता जिसे बोलते हैं। किन हाथ विल गयो माए, लाखा बात हेक लो, चूड़ो माँ ल जाए। तो इस दोहे में क्या कहा है कि ये एक वीरांगना है, अपनी माँ को क्या कह रही है, देखो कि हे माँ, हथलेवा रो मूठ किन, कि चाहे हथलेवे के समय मेरा पति किन हाथ विल गया माए, कि मेरा पति मुझसे अलग क्यों न हो जाए, कि जैसे हथलेवा हो रहा है उस समय से मेरा पति मुझसे अलग क्यों न हो जाए। लाखा बातां हेक लो, चूड़ो मान ल जाए, पर लाखों बातों की एक बात, मेरा पति कभी रणभूमि में भागकर मेरे चूड़े को न लजा दे, ऐसा पति मुझे नहीं चाहिए। पहले अर्थ में तो ये कहा गया है, पहले अर्थ में ये कहा गया है। दूसरे में देखें और क्या, एक वीरांगना अपनी माता को कहती है कि विवाह के समय हथलेवे की मूठ, यानी विवाह के समय जब हथलेवा हो तो मैंने अपने पति का हाथ जब हाथ में लिया तो मुझे उसके हथेलियों में वो छाले पड़े हुए दिखाई दिए, मूठ के निशान, ठीक है नहीं। आई ठंड जी का बोला, वो स्पर्श हुआ तो मैं जान गई, हाथ मिलाएंगे मैं लाखा बात एक लाख, और मैं लाखों बातों की एक बात मैं जान गई कि मेरा पति मेरी चूड़ी को कभी लज्जित नहीं करेगा, अर्थात युद्ध भूमि से कभी भी डर कर नहीं भागेगा, अर्थात न्योछावर हो जाएगा परंतु युद्ध भूमि से कभी नहीं भागेगा। नेक्स्ट,
समली और निसक भक अम्बक रहा मजा। ये बहुत ही बढ़िया लाइन है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। यहाँ समली शब्द का अर्थ पूछा गया था। ये समली जो शब्द है ना, इसका अर्थ पूछा गया है। इस समली शब्द का अर्थ होता है चील। क्या अर्थ होता है? चील। ध्यान रखेंगे आप सभी। निशंक भक, ठीक है, निशंक का होता है निसंकोच, भक मिस खाले, अम्बक मिस होता है आंख, रहा न जाए, पर धान रो किम पखे, पर मिस पर हो जाएगा, पखे मिस देखेगी नहीं, नैन मिस आंखें, बिटना मिस होता है नष्ट होना, और ना मिस होता है पत्ती। क्या होता है? पत्ती। लिख लेंगे दोबारा आप। तो क्या करिए, समली और निशंक भक चील को संबोधित करिए। एक वीरांगना अपनी पति की लाश की तरफ, एक पति की लाश को देखे वीरांगना क्या कहती है कि हे चील, समली मिस चील, निशंक भक, निसंकोच तू मेरे पति के शरीर का क्या कर ले? भक्षण कर ले। अम्बक रहा न जाए, परंतु उसकी आंखों की तरफ मत जाना, उसकी आंख की तरफ मत जाना। क्यों? कि पण धारण लो किम पकई, क्योंकि यदि तू मेरे पति देव को नेत्रहीन वीन कर देगी। पण धारण लो किम पकई, पकी मिस देखना, नैन बटे, यानी अगर तू मेरे पति को नेत्रहीन कर देगी, नष्ट मेरी आंखों, मेरे पति की आंखों को नष्ट कर देगी, तो फिर वो मुझे सती होते कैसे देखेंगे? किम पखई मीन्स मेरे पति मुझे सती होते कैसे देखेंगे? तो ये बात है इस दोहे के अंदर की गई है। बिन दामा बिन से सदा, दामा दुर्लभ नाभ, न्याय बढ़ागर गनारियो, चूड़ो पोतस्वा। नाग शब्द आया है, यहाँ से पूछ सकता है, तो नाग का अर्थ पूछेगा, सांप मत कर देना। नाग का अर्थ है हाथी। क्या अर्थ है बेटा? हाथी। ठीक है, हाथी शब्द आया है। क्या कहना चाह रहे हैं? सूर्यमन मिश्रण कह रहे हैं कि बिन दामा बिन से सदा, दामा दुर्लभ नाभ, की मूल्य अदा करने पर भी जो हाथी दुर्लभ होते हैं, कि वो हाथी मिलते नहीं, हाथी दांत वाले जो हाथी तो मिलते नहीं है, कि पैसे देने पर भी वो हाथी नहीं मिलते, बड़े दुर्लभ होते हैं। आगे कह रहे हैं, न्याय बड़ा गर नारियाँ चूड़ो पोत सुहाग, उनको बिना मूल्य चुकाए, ठीक है ना, बिना दामा, ये देखो, बिना मूल्य चुकाए ही शत्रु से छीन कर जो शूरवीर उपयोग करते हैं। जैसे युद्ध भूमि में कोई वीर है, उसने सैनिकों को मार दिया और हाथी को घर ले आया, तो कहते हैं कि जो हाथी पैसे देने से भी मिलते नहीं, उन हाथियों को हम बिना मूल्य चुकाए ही शत्रुओं से संहार करके मेरे पति घर ले आए हैं, या मेरे वीर जो लोग हैं वो घर ले आए हैं। न्याय बढ़ा कर नारियाँ, और उन घरों की नारियाँ क्या करती हैं? चूड़ो, हाथ में पहनने वाला, पोत, गले का आभूषण होता है, मुक्ताहार, सुहाग, यानी उन हाथियों के हाथ दांतों से बनने वाली चूड़ियाँ, पोत यानी मुक्ताहार, ये सुहाग की निशानियाँ हैं जिन्हें स्त्रियाँ बड़े शान से पहनती हैं। उन लोगों का वही लोग प्रयोग कर सकते हैं जो युद्ध भूमि में बड़े वीर होते हैं, नहीं तो पैसे दे के लाने पड़ते हैं। हम तो फ्री में इनका आनंद ले रही हैं। काय कलाली, यहाँ कलाली शब्द इंपॉर्टेंट है। कलाली किसको बोलते हैं? शराब पीनाने वाली औरत को कलाली बोला जाता है, जो नशा करवाती है। क्या करिए, एक नायिका बहुत गजब की बात कह रही है, सुनिएगा। राधे राधे। देखो, छल कियो काय कलाली छल कियो, सेज गुमावन रंग, फूल द्वारे छाकिए चित्ते चौगुण जंग। कलाली का अर्थ है कि एक नायिका शराब बेचने वाली को ओणमा दे रही है, सीधा सा है। कह रही कि हे कलालीन, तूने मेरे साथ क्या छल किया? सेज गुमावन रंग, तूने मेरी सेज, यानी मैं तो ये सोच रही थी कि मेरा पति आएगा, मेरा वीर आएगा, मैं उसके साथ रास लीला करूंगी, रति क्रीड़ा करूंगी, मेरा तो वो रंग ही गायब हो गया। क्यों? कैसे? फूल द्वारा छाकियो, कि जब वो तेरे पास गया तो तूने उसको बहुत ही बढ़िया शराब से, मेरा जो पति था वो तेरे पास गया तो तूने वो क्या पिला दी? उसको शराब पिला दी, छकिया, यानी वो शराब पीकर आ गया और वो मस्त होकर चीते चौगुण जंग, मस्त होकर चौगुने भाव से युद्ध का स्मरण करने लगा, मुझे युद्ध की बातें सुनाने लगा, तो प्यार करना वो भूल गया। कहने का अर्थ है, शराब बेचने वाली औरत को क्या कह रही है कि हे कलालीन, तुमने कैसी शराब पिला दी? मेरा पति तो मुझसे प्रेम की बातें करना ही भूल गया, और वो नशे में मदमस्त होकर युद्ध की बातें करके, युद्ध को चौगुना करके अपने वीर रस का बखान कर रहा था, और मेरे साथ उसने रास लीला नहीं की। आगे देखें, 20 नंबर दोहा देखते हैं। भड़ घोड़ा महंगा थिया, एकत झाट उड़ंत। झाट शब्द का होता है झटका, जोर का झटका, हाय धीरे से लगा है, वो है ये झटका। भण घोड़ा रा भामणा, जेठ जुतजे कंत। कंत होता है पत्ती, कंत क्या होता है? पत्ती। क्या कहना चाहती है
कवि यहाँ पर जो वीरांगना है वो ये कहना चाहती है, एक क्षत्राणी अपने पति की वीरता का वर्णन कर रही है, सीधी सी है कि भट घोड़ा महंगा था कि एक ही बार की मुठभेड़ में घोड़े और एकड़ धाट एक ही झटके में घोड़े और अच्छे योद्धा क्या हो गए, महंगे हो गए। भट घोड़ा रा भामणा, भामणा क्या होता है, कद्र, भामणा का अर्थ होता है कद्र, ठीक है। तो यानी एक ही झटके में इनकी घोड़ों की क्या होगी, कद्र, क्योंकि जेठ कुची एक अंत, जहाँ पर मेरा पति जा रहा था वहाँ अच्छे घोड़े और बहादुर सैनिकों की स्वतः ही कद्र होने लग जाती है कि जब मेरा पति इतना वीर है, जिस युद्ध भूमि में जाता है ना तो वहाँ अच्छे अच्छे घोड़े और अच्छे अच्छे योद्धा होते हैं, वो भी नहीं टिक पाते, और जो सभी लोग मेरे पति के क्रोध से बचने के लिए अच्छे अच्छे घोड़े ढूंढने लग जाते हैं। तो यहाँ पर अपने पति की वीरता का वर्णन किया है। ये अपने थे सूर्यमल मिश्रण जी के 20 दोहे जिनका अध्ययन पढ़ने किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हिंदी में कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा विषय, हिंदी के अंदर कौन सा विषय वस्तु आपने पढ़नी है। तो धन्यवाद दोस्तों, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।